नमस्कार। आज दिनांक 9/5/21 है और हम चतुर्थ अध्याय के 36वें श्लोक से इस गंगा की धारा में आज गोता लगाएंगे। तो देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विर्जिनं संतरिष्यसि। यदि तुम सब पापियों से बढ़कर भी पापकारी हो, अर्थात समस्त पाप समुद्र को ज्ञान नौका के द्वारा अनायास ही तर जाओगे। अर्थात कर्म का ज्ञान करना ज़रूरी है, चाहे वो उसको ज्ञान मार्ग के द्वारा समझना और समझ कर कर्म करना। कर्म तो इंद्रियों का स्वभाव है, वो तो होगा ही, लेकिन भगवत अर्पण करते हुए जो कर्म है वो बांधते नहीं है। भगवान के कहने का यही मात्र तात्पर्य है। यथैथांसि समिधो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, काष्ठ समूह को यानी कि लकड़ियों के टुकड़ों को, बहुत सारे टुकड़ों को प्रदीप्त अग्नि यानी जली हुई अग्नि जिस प्रकार भस्मीभूत कर डालती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान स्वरूप अग्नि प्रारब्ध कर्म के फल के सिवाय सारे अन्य कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। यानी कि जो प्रारब्ध कर्म जो हम इस जन्म में अपने साथ लाए हैं वो तो हमें भोगने पड़ते हैं, लेकिन ज्ञान अग्नि से संचित कर्मों का विनाश हो जाता है, उसका समूलोन्मूलन हो जाता है, उसका बीज ही नष्ट हो जाता है। इसलिए वो फिर कोई फल नहीं देते। इसलिए ज्ञान अग्नि को इसी जीवन में रहते हुए प्रज्वलित करने का यत्न हमें सभी को करना चाहिए। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस लोक में तपोयोग आदि में कोई ज्ञान के समान शुद्धिकर नहीं है। दीर्घ काल तक कर्म योग के अनुष्ठान के द्वारा योग्यता प्राप्त करने पर आत्म विषयक ज्ञान को साधक अपने आप अनायास ही प्राप्त हो जाता है, परंतु कर्म योग के बिना वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें कर्म योग में लगे रहना चाहिए। श्रद्धावानं लभते ज्ञानं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। अतएव ज्ञान प्राप्ति के पहले श्रद्धा आदि के द्वारा चित्त शुद्धि के लिए कर्म योग का अनुष्ठान आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता। इसी से कहते हैं कि जैसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके अति शीघ्र मोक्ष को प्राप्त होते हैं, यानी कि निर्वाण प्राप्ति या जीवन मुक्त अवस्था इस शरीर में रहते हुए ही प्राप्त हो जाती है। ये भगवान के कहने का तात्पर्य है। अगला श्लोक है, अज्ञश्च श्राद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो सुखम संशयात्मना। अनात्मज्ञ या अज्ञानी, श्रद्धाहीन
तथा संशयाकुल चित्त पुरुष विनष्ट हो जाता है। संशय आत्मा का यह लोक नहीं है, परलोक भी नहीं है, सुख भी नहीं है। अर्थात कहने का भगवान का तात्पर्य है कि हमें श्रद्धावान होकर पहले ज्ञान की प्राप्ति करके कर्मों में साथ साथ ही प्रवृत्त होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति और कर्म योग साइमल्टेनियसली साथ साथ, ताकि हम उन कर्मों के बंधनों से मुक्त रह सकें। ऐसा कहकर वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।